पाना है जो मुकाम वो मुकाम अभी बाकी है। पाना है जो मुकाम वो मुकाम अभी बाकी है। अभी तो आए हैं जमी पर, आसमान की उड़ान अभी बाकी है। और अभी तो लोगों ने सुना है सिर्फ मेरा नाम, अब इस नाम की पहचान बनाना बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, अभी तो लोग सिर्फ आपके नाम ही जानते हैं। अब कुछ इस प्रकार से मेहनत कर जाओ। अभी तो आप लोग का सबसे पहले 11th का बोर्ड है। 11th के बोर्ड के बाद फोड़ोगे वो होगा 12th बोर्ड। और 12th का बोर्ड वो दोस्तों हर कोई देखता है, इसलिए इस बोर्ड में धुआं धुआं कर देना और उसके लिए मेहनत अभी शुरू कर दो। 11th का रिजल्ट अच्छा करो और उसके बाद जस्ट आप लोग 12th में लग जाना। दोस्तों आज आप लोग लेकर आए हैं इंग्लिश कोर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूरा 11th क्लास का पोएट्री सेक्शन का जितने सारे सवाल है चलिए देख लेते हैं। और इसमें से 100% दोस्तों आप लोग क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में सवाल आएंगे ही आएंगे, जल्दी से देख लो। बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र है, सवाल एग्जाम में आएगा। या सभी को शेयर करना, प्लीज शेयर करना ताकि सभी को मिल सके। और चैनल पर अगर पहली बार आए ना दोस्त तो सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियोस अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत कमेंट आ रहा था, अब वीडियोस का मातंड आना शुरू होगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला यहाँ पर हम लोग का सवाल है, देखिए ये फोटोग्राफ से है। हु इज द पोएट ऑफ ए फोटोग्राफ? हु इज द पोएट ऑफ द पोएम? मतलब एक फोटोग्राफ जो है उसके पोएट का नाम क्या है दोस्तों? इस पर एक ट्रिक मिला देंगे आप लोगों की, इंग्लिश का राइटर का ट्रिक और हिंदी का राइटर का ट्रिक। ठीक है, तो क्या होगा ये? शेरली टॉल्सन। शेरिल टॉल्सन इज द राइट आंसर, ऑप्शन है 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, ट्रिक ला दूंगा उसे देख लेना। व्हाई डिड द ग्रैंडमदर नॉट accompany the author to his school in the city? क्या बोल रहा है कि दादी लेखक के साथ शहर में उसके स्कूल क्यों नहीं गई? Why did the grandmother not accompany the author to his school in the city? मतलब उसको कंपनी क्यों नहीं दिया, उसके साथ क्यों नहीं गई दादी? तो देखो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर दोस्तों होगा द ऑथर नाउ वेंट टू स्कूल इन ए मोटर बस। क्योंकि दोस्तों जो लेखक था अब वो मोटर बस में स्कूल गए थे, इसलिए दादी उसके साथ नहीं गई। अगला सवाल है हु वेर बेट्टी एंड डोली? तो बेट्टी और डोली कौन थी दोस्तों? ये थी कजन ऑफ पोएट्स मदर, यानी कि कवि की माँ के चचेरे भाई। ठीक है, कवि के मतलब कवि जो थे उनके माँ के कोई चचेरे ममेरे भाई होंगे। ठीक, चचेरे भाई थे। चलिए अगला सवाल देखिए, वेयर वॉज द फोटोग्राफ टेकन? फोटोग्राफ कहाँ पे लिया गया था? तो फोटोग्राफ दोस्तों ऑन ए बीच। ठीक है, बीच में तो जानते ही हो क्या होगा, बीच घूमने का सबको ही शौक रहता है, तो कहाँ? बीच पे लिया गया था। अगला सवाल देखिए, व्हाट हैज नॉट चेंज्ड? क्या नहीं बदला? तो बेट्टी एंड डॉली, द पोएटिस मदर, द पोएटिस कि द सी? तो दोस्तों द सी नहीं बदला, समुद्र बिल्कुल भी नहीं बदला। ठीक है, जैसा कि तैसा ही रहा। द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर ऑफ? कार्डबोर्ड की तस्वीर दिखाता, कार्डबोर्ड पिक्चर्स, द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर ऑफ? कार्डबोर्ड किसका पिक्चर दिखा रहा था? ठीक है, द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर ऑफ, किसका पिक्चर दिखा रहा है कार्डबोर्ड? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नेटर्स मदर एंड हर 2 कजन्स। मतलब जो कवि थे जो उनके माँ और उसके 2 कजन्स का पिक्चर था कार्डबोर्ड में। ठीक है, द अंकल वाज, अंकल कैसा थे? तो अंकल वाज क्या? स्टैंडिंग, द अंकल वाज मंगल, अंकल उसमें कैसे थे? तो अंकल स्टैंडिंग हुई थे कैमरा, अंकल ही कैमरा लेके खड़े थे। ठीक है, द बिग गर्ल इन द पोएम ए फोटोग्राफ मीन्स? द बिग गर्ल का मतलब फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ नामक जो कविता है दोस्तों इसमें बिग गर्ल का अर्थ क्या है ये पूछा है। तो नेटर्स मदर। ठीक है, बिग गर्ल्स इन द पोएम ए फोटोग्राफ मीन्स, तो बिग गर्ल क्या है? नेटर की माँ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, सी हैज बीन डेड क्या सून नियरली एज मेनी ईयर्स एज सी लिव्ड लॉन्ग एगो ओनली रिसेंटली? ठीक है, वो मर चुके कब? लगभग जितने साल वह जीवित रही, नियरली एज मेनी ईयर्स एज सी लिव्ड। अगला सवाल है द वर्ड बोथ इन द पोएम ए फोटोग्राफ, द वर्ड बोथ इन द पोएम ए फोटोग्राफ स्टैंड फॉर? बोथ का अर्थ क्या दोस्तों इस फोटोग्राफ में? तो इसका अर्थ दोस्तों की नेटर एंड हर मदर। ठीक है, बोथ मतलब किसका? देखिए फोटोग्राफ से सारा सवाल जो है फोटोग्राफ से ही है, तो उसका अर्थ क्या हो रहा है? नरेटर एंड हर मदर का अर्थ है बोथ। बोथ मतलब उन दोनों को कह रहे हैं। इन द पोएम ए फोटोग्राफ व्हाट वाज हर पास्ट? उनका पास्ट क्या था, उनका अतीत क्या था? तो अतीत यही था दोस्तों कि द सी हॉलीडे दैट सी एंजॉयड विथ हर कजन। उसका यही था कि समुद्र की छुट्टी अपने आनंद उसने चचेरे भाइयों के साथ लिया था और उसी को फोटोग्राफ में फ्रेम बनाकर था, फ्रेम बनाया हुआ था। तो क्या हुआ? द सी हॉलीडे दैट ही एंजॉयड विथ हर कजन्स। ओके, अगला सवाल है व्हाट टाइप ऑफ लॉस डिड मदर फील व्हाइल लुकिंग एट हर फोटोग्राफ? व्हाट टाइप ऑफ लॉस डिड मदर फील व्हाइल लुकिंग एट हर फोटोग्राफ? फोटोग्राफ को देखकर माँ को किस प्रकार की मतलब हानि की अनुभूति हुई, हानि महसूस हुई? इसका द लॉस ऑफ हर चाइल्डहुड। ठीक है,
द व्हाट टाइप ऑफ लॉस डिड मदर फील वाइल लुकिंग एट द फोटोग्राफ। तो क्या, द लॉस ऑफ हर चाइल्डहुड, कि अपना चाइल्ड मतलब बचपन में फोटो कैसा था अभी कैसा हो गया, तो अपना बचपन के बारे में सोचने लगा वो, मतलब उसे अपने बचपन खो गया, ये इस चीज़ को लेकर सोच रहा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। व्हाट वाज द वर्ल्ड कार्डबोर्डेड डिनोट इन द पोएम। कार्डबोर्ड का मतलब क्या दोस्तों, ठीक है। तो कार्डबोर्ड का अर्थ है परमानेंट फोटो कार्ड। परमानेंट फोटो, देखिए हम लोग अभी मोबाइल में फोटो खींचते हैं, आज रहता है कल डिलीट हो जाता है, लेकिन कार्डबोर्ड में जो फोटो खींचा गया था, ठीक है, वो रह ही जाता है। जैसे आप लोग फोटो खिंचवाते हैं एल्बम से रहता है, तो अभी तो एल्बम आ गया, तब आता था क्या, कार्डबोर्ड, फोटो खींच के टंगा रहता था कार्डबोर्ड में, ठीक है। तो वो कोई एक परमानेंट फोटो कार्ड होता है, लेकिन अभी मोबाइल का परमानेंट है क्या, नहीं, आज खींचो कल डिलीट हो गया, तो वो परमानेंट नहीं है। तो फोटोग्राफ जो क्या, इसका मतलब कार्डबोर्ड का परमानेंट फोटो कार्ड हो गया, ठीक है। फोटो रिकॉर्ड रह जाएगा हमेशा के लिए। द अंकल्स कैमरा कैप्चर हर मदर स्माइलिंग एंड स्वीट फेस विथ हर टू। क्या, चाचा के कैमरे में उनकी माँ की मुस्कान और उनके दोनों किसके साथ मीठा चेहरा कैद हो गया। मगर द अंकल्स कैमरा कैप्चर हर मदर स्माइलिंग एंड स्वीट फेस विथ हर टू, किसके साथ, अपना दो कजन्स के साथ। वही तो था फोटो कार्ड में, फोटो कार्ड जो था दोस्तों वही तो था, उसकी माँ थी, उसके दो कजन भाई थे। तो अंकल का जो कैमरा फोटो खींचा था किसका खींचा था, उसकी माँ का स्माइलिंग वाला फेस था, और विथ एंड स्वीट फेस ऑफ हियर टू कजन्स, उसके दो कजन का और उसकी माँ का फोटो था उसमें। व्हाई डिड द पोएट ट्राइंग टू फॉरगेट मेमोरीज ऑफ हर मदर। क्यों कभी अपनी माँ की यादों को भूलने की कोशिश क्यों की। सी इज नो मोर अलाइव, क्योंकि दोस्तों उसकी माँ और नहीं थी, इसलिए उसकी माँ की और मतलब उसको भूलने की कोशिश कर रहा था। व्हाट डज द कैमरा कैप्चर। तो ब्यूटी ड्रेस्ड एंड स्माइलिंग फेस, ब्यूटी ड्रेस्ड एंड स्माइलिंग फेस, बिल्कुल उसकी माँ स्माइल कर रही थी, दोनों जो कजन थे वो भी स्माइल करके फोटो खिंचा रहे थे, अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के फोटो खिंचाए थे। व्हाट फीट आर कॉल्ड ट्रिवली ट्रांजेंट। क्या हो जाए, इसके पैरों के अति क्षणभंगुर का, किसके पैरों को अति क्षणभंगुर कहा गया है, तो द पोएट्स मदर, ठीक है, उसकी माँ के पैरों को। ओके, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। द वॉइस ऑफ द रेन, ये तो अब नेक्स्ट का है, द वॉइस ऑफ रेन से देख लीजिए क्या सवाल है। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, इसके पोएट कौन है, व्हाट व्हाइट मैन है, ठीक है, व्हाट व्हाइट मैन, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द पोएट व्हाट व्हाइट मैन आस्क ए क्वेश्चन एंड हु आर दो, who does thou refer to। or the poet man what, or the poet what white man ask a question and who art thou, who does thou refer to। और एक कभी जो वाटमैन था एक प्रश्न पूछता है, क्या प्रश्न पूछता है कि और आप कौन है, तो यहाँ पर आप, ठीक है, तू मतलब तू किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है दोस्तों। इसका जो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 द सॉर हो जाएगा, ठीक है। सॉर यहाँ इसका मतलब और आप कौन है, तो सॉर यहाँ पर उसका अर्थ हो जाएगा। आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑरिजिन हु इज द स्पीकर। मैं अपने मूल को जीवन वापस देता हूँ, वक्ता कौन है, मतलब आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑरिजिन, ये बात किसने कहा, तो ये बात कहा था सॉर ने, द सॉर। हु इज द पोएम ऑफ अर्थ, पोएम ऑफ अर्थ कौन है, द रेन। रेन आप लोग का पोएम ऑफ अर्थ है, मतलब इस पृथ्वी की कविता है। इन द पोएम द वॉइस ऑफ रेन, विदाउट रेन सीड्स विल रिमेन, द वॉइस ऑफ द रेन क्या हो जाएगा, in the poem the voice of the rain, without rain seeds will remain। बिना बारिश के बीज कैसे रहेंगे, तो hidden and unborn, छिपा हुआ और अजन्मा। जैसे आप बीज को बो दिए मिट्टी के अंदर, अब बारिश नहीं हो तो अंदर ही छिपा रह जाएगा ना, वो अंकुरित ही नहीं होगा, निकलेगा ही नहीं। द रेन टेक्स शेप, बारिश किसका आकार लेती है, द रेन टेक्स शेप, बारिश आकार लेती है कहाँ, तो इन द स्काई। द रेन डिसेंड्स, बारिश उतरती है, क्या, टुवर्ड्स अबे ड्रॉट एंड डस्ट, मतलब क्या, सूखे और धूल को दूर करने के लिए बारिश होती है। क्या हो इसका याद रखिएगा, तो डस्ट नरिश नहीं, ये सब कुछ नहीं होता, वास अबे डस्ट एंड डस्ट को हटाने के लिए बारिश उतरती है, बारिश होती है। ऑप्शन 3 सही हो गया। अगला देखिए, व्हाट डज रेन डू टू द प्लेस ऑफ इट्स ऑरिजिन, ठीक है। व्हाट डज रेन डू टू द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन, क्या करती है अपनी वर्षा अपने मूल स्थान पर क्या करती है दोस्तों, तो वो इट ब्यूटिफाइज एंड प्यूरिफाइज इट। ऑप्शन में 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि उसे सुशोभित और शुद्ध कर देता है, क्या,
व्हाट डज रेन डू टू द प्लेस ऑफ इट्स बर्थ वर्जिन, जहाँ से बारिश शुरू होती है वहाँ क्या करती है ये, उसे सुशोभित कर देती है और शुद्ध कर देती है। ठीक है। विदाउट रेन सीड विल रिमेन, बारिश के बिना सीड किस तरह हिडन एंड वन, ये तो बता दिए। आई गिव बैक लाइफ टू माई, अब मैं अपने जीवन वापस देता हूँ किसको, ऑन ऑरिजिन को। आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑरिजिन, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। व्हाट डज द सॉन्ग इशू फ्रॉम, व्हाट डज द सॉन्ग इशू फ्रॉम, गीत कहाँ से जारी होता है, तो फ्रॉम द अर्थ। ओके। व्हाट डज द सॉन्ग इशू फ्रॉम, तो फ्रॉम अर्थ। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डज द सॉन्ग इशू फ्रॉम, सॉन्ग कहाँ से जारी होता है, तो ये फ्रॉम द अर्थ, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन रिग्ड और अनरिग्ड मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, रिग्ड और अनरिग्ड का मतलब, तो 29 का दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, यानी कि नोटिस्ड और नॉट नोटिस्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नोटिस्ड और नॉट नोटिस्ड। रिग्ड मतलब नोटिस होता है, अनरिग्ड मतलब नॉट नोटिस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन टुगेदर चेंज्ड मीन, द वॉइस ऑफ द रेन कविता में टुगेदर चेंज का मतलब क्या है, टुगेदर चेंज का मतलब क्या है दोस्तों, द नेचर कॉम्प्लीटली चेंज। टुगेदर चेंज मतलब क्या, एक साथ चेंज हो रहा है पूरा नेचर, समझ रहे हो। द वॉइस ऑफ द रेन टुगेदर चेंज मतलब क्या हो रहा है, द नेचर कॉम्प्लीटली चेंज्ड, पूरा पूरी टुगेदर एक साथ चेंज हो रहा है, नेचर एक साथ चेंज हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। द रेन अकॉर्डिंग टू द पोएट इज द सोर्स ऑफ, रेन अकॉर्डिंग टू द पोएट इज द सोर्स ऑफ, किसका सोर्स है भाई, तो वो किसका सोर्स है, लाइफ का सोर्स है। कभी कम से वर्षा किसका स्रोत है, तो जीवन का स्रोत है, ऑप्शन नंबर 2 लाइफ हो जाएगा। व्हेयर डज द रेन राइज फ्रॉम, रेन का शुरुआत कहाँ से होती है, बारिश आती कहाँ से है, तो हो जाएगा बॉटमलेस सी। ठीक है, एकदम समुद्र के क्या नीचे से बारिश पर ऊपर जाती है, बादल बनती है, फिर बारिश आती है, तो बॉटमलेस सी याद रखना। Which processes enable less rain to take its birth, कौन सी प्रक्रिया वर्षा को अपने जन्म से लेने में सक्षम बनाती है, मतलब which process enable, यहाँ पर enables होगा। ठीक है, enables rain to take its birth मतलब क्या प्रोसेस, तो evaporation of water from clouds, evaporation procedure और none of these, तो क्या है evaporation of water from clouds। ठीक है, पानी से वाष्पीकरण से बादल बनते हैं, जैसे समुद्र में बहुत पानी है, वहां से वाष्प करके ऊपर उठ जाती है, फिर बादल बनता है, फिर बरसती है और फिर नीचे गिरती है और ठंडक पहुंचाती है ना। चलो अगला सवाल देखो। हाउ डज रेन गिव बैक लाइफ ऑफ इट्स ऑरिजिन, बारिश कैसे अपने मूल को वापस, तो दोस्तों इसका सही उत्तर तो बता ही दिए आप लोगों को, इट गिव्स द लाइफ एंड सेव्स द अर्थ। इस सवाल पहले भी अगर बताया था आप लोग को, तो हाउ डज रेन गिव बैक लाइफ ऑफ इट्स ऑरिजिन, it gives life and saves the earth. Okay, the rain acts like a messenger of Mary between the field and the clouds, बारिश खेतों और बादलों के बीच खुशी के दूत की तरह काम करती है। क्या ये बादलों को मतलब it satisfies the cloud, it rejuvenates dead plants and tree, कि both 1 and 2 कि none of these, मतलब क्या बोलता है कि बिल्कुल ये satisfies the cloud, ये बादल को संतुष्ट कर देता है। ठीक है, बारिश होती है तो, और यह जो मृत पौधे हैं, पौधों और पेड़ों का कायाकल्प करता है, मतलब बिल्कुल जो मरने वाले पौधे, मतलब बारिश नहीं होता है तो पौधे मर जाते हैं, उसको बिल्कुल कायाकल्प होता है। हरे भरे पौधे जो मतलब जस्ट मरने वाले तो उसको पानी मिलकर फिर से उसे जीवित कर देते हैं पानी देकर। तो ये दोस्तों आप लोग 35 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश, जल्दी से लोग कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दीजिए, सभी लोग आए और इसको देख ले दोस्तों, समझ गए हैं। इससे सवाल एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, इसलिए एक भी सवाल मिस मत करना, इन 2 चैप्टर से इससे सवाल तो बाहर जाएगा ही नहीं। चलो तो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, नहीं जल्द मिलेंगे, तो जय हिंद, वंदे मातरम।